मुख्य अतिथि आदरणीय भारती जी, विशिष्ट अतिथि श्री अशोक जी राही जी, हमारे समारोह की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय नरेंद्र शर्मा कुसुम जी और सभी उपस्थित अतिथिगण, अभिभावक बंधुओं, अध्यापकों और बच्चों। इस विद्यालय की स्थापना 1973 के अंदर हुई। इस संस्था के जो संस्थापक थे श्री राम गोपाल जी गोयल, मैं उनके पास जब 1.5 साल का था तब उनके पास आया। वे मेरे पिता तुल्य थे। इस विद्यालय को शुरू करने के लिए उनकी एक बहुत बड़ी कल्पना थी। उस समय किराए की बिल्डिंग में ये विद्यालय चला करता था। आवासन मंडल से इस विद्यालय के लिए भूमि आवंटित करी। उसके बाद इसके अंदर बहुत अड़चनें आईं, बहुत मुकदमे भी हुए, हाउसिंग बोर्ड से भी हुए और फिर अंततः विजय प्राप्त करके और इस विद्यालय को यहाँ पर अपनी भूमि के अंदर प्रारंभ किया गया। विद्यालय को उस समय 8वीं कक्षा तक विद्यालय था, फिर इसको सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी तक किया। तीनों फैकल्टीज इसके अंदर रहीं। यहाँ विद्यालय के अंदर कभी भी इस बात पे नहीं रखा कि अगर हमारे विद्यालय के अंदर 11वीं 12वीं कक्षा के अंदर अगर 3 विद्यार्थी भी हैं तो उनकी व्यवस्थाएं जो है पढ़ाई की वो हल्की कर दी जाए। 3 विद्यार्थी भी हैं तो उनकी पूरी व्यवस्था यहाँ पर करी और अध्यापकों को यहाँ पर किया। एक से एक बढ़िया से बढ़िया अध्यापक जो इस जयपुर के अंदर थे वो यहाँ पर हैं। आज हमारे विद्यालय के अंदर 7 टीचर्स और इंग्लिश मीडियम के हैं जो पूरी तरह से इंग्लिश के अंदर हैं। किसी समय इसका बहुत अभाव था, लेकिन आज हमारे यहाँ 7 टीचर्स अंग्रेजी माध्यम के हैं। जो हमारे फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, 99 नंबर 99 नंबर मैथमेटिक्स के अंदर भी और बोर्ड के अंदर बच्चों ने प्राप्त किए हैं। 94% पिछली साल बच्चों ने 10वीं कक्षा के अंदर प्राप्त किए हैं। विद्यार्थी बहुत मेहनत, यहाँ विद्यार्थी जो भी आते हैं या अभिभावक एक परिवार की तरह रहते हैं। मैं सभी अभिभावकों से भी कहता हूँ, वो बच्चे अभिभावक भी यहाँ पर मौजूद होंगे, कि इस गेट के अंदर बच्चा जो अंदर प्रवेश कर जाता है वो बच्चा हमारा है, वो आपका बच्चा नहीं है। आपका बच्चा आपके घर में है, आपका बच्चा आपकी फीस के लिए, फीस आपको देनी है इस विद्यालय के संचालन के लिए, लेकिन बच्चा अगर स्कूल के अंदर आ गया तो वो बच्चा हमारा है। और उसी प्रकार से उस बच्चे के साथ में किया जाता। किसी प्रकार की कोई जाति बंधन नहीं, कोई धर्म नहीं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो। ईसाई बच्चे तो अभी इस समय नहीं हैं, लेकिन जो भी बच्चे अगर यहाँ पर हैं तो वो किसी भी धर्म के हो, वो बच्चे हमारे बच्चे हैं और उनके साथ वही व्यवहार किया जाता है जो हम अपनी बच्चे के साथ में करते हैं, मैं अपनी जो पोती के साथ में करता हूँ। मेरे बच्चे भी यहीं पढ़े हैं, 12वीं कक्षा तक मेरे बच्चे यहाँ पढ़े, मेरे भाइयों के बच्चे यहाँ पर पढ़े, आज इंजीनियर हैं और आज बहुत ऊंची ऊंची पोस्टों के ऊपर। मैं ये कहता हूँ कि आप मेरे को बता दीजिए कि हमें इस बच्चे को क्या बनाना है, उस बच्चे को हम बनाएंगे। 12वीं कक्षा तक इस प्रकार से तैयार करेंगे कि उस बच्चे को और जो बनाएंगे। लेकिन आज स्थिति क्या है, आज अभिभावक ये कहते हैं पहले बच्चा पढ़ तो ले फिर देखेंगे। आपके सामने विजन होना चाहिए। मैंने हमारे बच्चे हैं, मेरी पोती अभी मान्या मित्तल ने यहाँ पर और डांस किया है। जब ये पैदा हुई तभी मैंने इसको सोच लिया कि मुझको इसको IAS बनाना है और अब हम उस प्रयास के अंदर लगेंगे। मैं अभिभावकों से, आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ, आप बच्चे के बारे में सोच लीजिए और बता दीजिए कि हमको इस बच्चे को डॉक्टर बनाना है, इस बच्चे को इंजीनियर बनाना है, इस बच्चे को IAS बनाना है, इस बच्चे को RS बनाना, और उस हिसाब से आप लोग फिर करिए। आपको पैसे की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। वो ज़माना नहीं है कि हम ये सोचें कि बच्चों वैसे ही पढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं पढ़ेंगे।
आपको पैसा भी खर्च करना पड़ेगा, आपको मेहनत से भी काम करना पड़ेगा। आप जिस महकमे में भी, जिस डिपार्टमेंट में भी काम करते हैं, पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ में काम करेंगे तो कोई भी सेठ या कोई भी संगठन आपको हटाएगा नहीं, बल्कि आपकी इज्जत करेगा। मेरे यहाँ ऐसे ऐसे कर्मचारी हैं कि जो बरसों से यहाँ पर कर रहे हैं, मैं उनको अपने घर की तरह रखता हूँ, अपने परिवार की तरह रखता हूँ, तब वे यहाँ पर काम करते हैं। मैं आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए, विद्यालय उन्नति की तरफ बढ़ रहा है। अभी कोरोना काल के अंदर और आपका उस समय जो परिस्थितियाँ आई उससे कुछ विद्यार्थी यहाँ पर कम हुए, लेकिन अब बच्चों की संख्या हमारी धीरे धीरे बढ़ रही है और जयपुर का और बल्कि मैं कहता हूँ जवाहर नगर का एक प्रतिष्ठित विद्यालय है। हमारे इस विद्यालय के अंदर अभी ऊपर का जो हमारा हॉल है, इस हॉल के अंदर फर्श नहीं हुआ था। 25 साल से पहले व्यवस्थाएं करते थे, पहले टीचर्स की व्यवस्थाएं करते हैं और सब काम करते हैं, तो वो नहीं हो पा रहा था। तो उस बीच में एक दिनेश कुमार लोहिया, उनके सिस्टर भी यहाँ पर बैठे हैं, पूनम लोहिया, बहुत अच्छा परिवार है। वे परिवार मेरे साथ बहुत रहा और उनकी जो मदर हैं उनका यहाँ पर विशेष रूप से स्नेह रहा। उन्होंने अपनी याद के अंदर और ये जो हॉल का जो निर्माण किया, इसमें फर्श का निर्माण किया, इसमें 2 लाख रुपए की और मुझको आर्थिक सहायता दी और ये बन करके तैयार हुआ। तो आज ये जो विद्यालय है ये आप लोगों के सबके सहयोग से, सब लोगों के मार्गदर्शन से, अभी बहुत सी समस्याएं हैं। अभी हमारे छोटे बच्चे जो हैं वो प्रेयर के अंदर ऊपर जाते हैं। हमारे यहाँ 30 साल 35 साल पुरानी टीचर्स हैं जिनको चढ़ने के अंदर उतरने में दिक्कत होती है। कभी छठी कक्षा के लिए ऊपर जाना पड़ता है तो तीसरी कक्षा के लिए नीचे आना पड़ता है। लेकिन मैंने कहा है कि आपको चढ़ने की समस्या का मैं निराकरण कराऊंगा और इस विद्यालय के अंदर एक लिफ्ट लगाएंगे। जो छोटे बच्चे हैं जो चढ़ने में जिनको बहुत दिक्कत होती है, बच्चे उतरते हैं, जब सीढ़ियों से उतरते हैं तो हमारा दिल घबराता है कि कहीं बच्चे गिर नहीं जाएं। वहाँ पर बच्चों को खड़ा करते हैं, टीचर्स को खड़ा करते हैं, छुट्टी के अंदर भी वहाँ पर रहते हैं, तो वो उनकी एक व्यवस्था हल हो जाए उसका हम प्रयास कर रहे हैं और बहुत जल्दी हम उस काम को भी पूरा करेंगे। इसी के साथ जो यहाँ पर आप लोग सब उपस्थित हुए, विद्यालय आगे की तरफ बढ़े, इसी शुभकामनाओं को लेते हुए और मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जिनमें ख्यालात हो अपनों के उस चिट्ठी से हैं, मुझे इश्क है बेइंतहा वतन की मिट्टी से है। हमारे देश में ऐसे वीर शहीद हुए हैं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। आज भी ऐसे वीरों की कमी नहीं है, ऐसी भावनाओं की कमी नहीं है। अपनी जान लुटाकर अपने वतन को बचाने के लिए, वतन को ना मिटने देने की कसम लेने आ रहे हैं छात्र छात्राएं। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति को पेश करते हुए साकला, आयशा कुरैशी, प्राची खंडेलवाल, टिंकल सोलंकी, काव्या कंवर, इतिशा कुरैशी, त्रिशा बर्मन, निर्भय, आयुष राय, नयन मेहता, प्रियांश सेन, फुजैल, प्रदीप योगी, प्रियांशु महावर, पीयूष शर्मा, कार्तिक, संस्कार नायक, आरव बांसवाल। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं खुद मिट जाऊंगा लेकिन ये देश नहीं झुकने दूंगा, ये देश नहीं झुकने दूंगा। वंदे
झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, ये देश नहीं मिटने दूंगा। मैं खुद मिट जा